हुड्डा साहब के टाइम में ऐसा ही उपद्रव पनप गया था। उन्होंने डीजीपी साहब होते थे राजीव जी डीजीपी साहब थे, उनको बुला के, राजीव दलाल जी को बुला के स्पेशल ये कह दिया था कि भाई मैं प्रदेश में अमन चैन चाहता हूँ। और 1 साल में गुंडे जो है या तो छोड़ के भाग गए थे या उनका इनकाउंटर कर दिया था। बीजेपी के नेता साफ तौर पर कह रहे कि हुड्डा सरकार में इनकाउंटर हुए थे और कहने के अपराधी भाग गए थे, लेकिन अब आगे मानते हो? मैं बिल्कुल मानता हूं जी, आज के दिन हर आदमी दुखी। हमारे शहर में जो है ना, पहले भी ऐसे घटनाक्रम हुए, यहाँ का व्यापारी शहर छोड़ के दूसरे शहरों में जा बसा, जो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारी जी गुंडागर्दी रोकने के लिए पावर मुख्यमंत्री देता है, मुख्यमंत्री जी को देनी पड़ेगी। पुलिस प्रशासन को ये पावर देनी पड़ेगी कि आप गुंडों को किसी भी तरह से उपद्रव जो कर रहे हैं इनको रोको, इनको किसी भी तरह से। कब रोकेंगे? खेल चलता रहेगा जी। मैं स्वीकार करता हूँ इस बात मैं स्वीकार करता हूँ, हमारी सरकार जो है इस बात में कमजोर रही है। हम नागरिक स्थल हादसे के अंदर आपको बता दें कि व्यापारी रविंदर सैनी की हत्या जिन अपराधियों ने की थी, अभी वो गिरफ्तार नहीं किए गए। उसको बाद भी आपको बता दें 3 दिन हो चुके हैं, अभी लगे रविंदर सैनी का संस्कार नहीं किया गया। और भारी संख्या में, कहीं तो आपको पीछे की तरफ दिखा रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग अस्पताल के अंदर हैं। और हमारे साथ है इस समय बीजेपी के नेता किशन चेयरमैन से बातचीत करेंगे। चेयरमैन साहब, सरकार आपकी है, अपराधी अभी लग नहीं पकड़े गए हैं। भारद्वाज साहब, मैं सबसे पहले हमारे भाई, छोटे भाई रविंदर सैनी जी की दिवंगत आत्मा को प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि रविंदर सैनी जी की दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। रही बात आशी की जनता, चाहे वो देहात से हो चाहे शहर से हो, बहुत दुखी है इस घटना से। रो रहा है इस बात के लिए कि इतना बढ़िया इंसान चंद बदमाशों ने 1 सेकंड में छीन लिया और हम देखते रह गए। तो मैं तो बहुत दुखी हूँ और पूरा शहर आज पूर्णतः बंद है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि अपना नुमाइंदा भेजें या परिवार को संतुष्ट करें कि जो बदमाश जो भी करके गए हैं, ये कांड जिन्होंने किया वो 4 आदमी, उनको जल्द से जल्द जैसा कर्म उन्होंने किया है वैसा ही उनके साथ होना चाहिए। और बिजारनिया जी एसटीएफ के हमारे प्रमुख बनाए गए हैं, बहुत काबिल अफसर हैं। उधर डीजीपी साहब है शत्रुजीत कपूर जी, वो भी बहुत काबिल अफसर हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठ के आम जनमानस की जो आवाज़ है, इन अधिकारियों को पावर दी जाए। और जैसे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने कह रखा है ना, मानते हो कि प्रशासन के पास पावर नहीं है? मानते हो सरकार नहीं दे रही पावर है, सरकार फैल है, मानते हो? कुछ पावर ऐसी होती है जी, मानव अधिकार आयोग का भी अधिकारियों को डर होता है जी। गुंडागर्दी रोकने के लिए पावर मुख्यमंत्री देता है, मुख्यमंत्री जी को देनी पड़ेगी। पुलिस प्रशासन को ये पावर देनी पड़ेगी कि आप गुंडों को किसी भी तरह से उपद्रव जो कर रहे हैं इनको रोको, इनको किसी भी तरह से। कब रोकेंगे? खेल चलता रहेगा जी। मैं स्वीकार करता हूँ इस बात मैं स्वीकार करता हूँ, हमारी सरकार जो है इस बात में कमजोर रही है। लेकिन अब भी अगर सचेत हो जाएं और अधिकारियों को पावर दें, जो आदमी गुंडे को, बदमाश को मारेगा, जो भी अधिकारी उसका इलाज करेगा, उसको स्पेशल जो है इनाम के तौर पे प्रमोशन मिलनी चाहिए और उनके हाथ खोल देने चाहिए। हाथ खोलने की बात आ रही है। आपको बता दें कि व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास कर गया या अन्य नेतागण, सभी ने एक बात की है, पुलिस प्रशासन के हाथ जो बंधे हुए हैं उसको खोला जाए। वही बीजेपी के नेता हैं किशन चेयरमैन, ये भी ये बात कह रहे हैं। कहीं न कहीं पावर दी जाती है ये, जब ऊपर से हमारा मुख्यमंत्री सुप्रीम पावर है जो प्रदेश को चलाते हैं, वो अगर डायरेक्शन देंगे तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हुड्डा साहब के टाइम में
ऐसा ही उपद्रव पनप गया था। उन्होंने डीजीपी साहब होते थे राजीव जी डीजीपी साहब थे, उनको बुला के, राजीव दलाल जी को बुला के स्पेशल ये कह दिया था कि भाई मैं प्रदेश में अमन चैन चाहता हूँ। और 1 साल में गुंडे जो है या तो छोड़ के भाग गए थे या उनका इनकाउंटर कर दिया था। बीजेपी के नेता साफ तौर पर कह रहे कि हुड्डा सरकार में इनकाउंटर हुए थे और कहीं न कहीं अपराधी भाग गए थे, लेकिन अब आगे मन तो मैं बिल्कुल मानता हूं जी, आज के दिन हर आदमी दुखी। हमारे शहर में जो है ना, पहले भी ऐसे घटनाक्रम हुए, यहाँ का व्यापारी शहर छोड़ के दूसरे शहरों में जा बसा, जो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारे नेताओं को भी, सभी को फ्रंट फुट पे आके इस बात के विरोध में लड़ाई लड़नी चाहिए। अमन चैन कायम होना चाहिए, हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ऐसा मैं सरकार से उम्मीद करता हूं ऐसी कि भाई आज ये परिवार दुखी है, संस्कार नहीं हुआ अब तक। परिवार को 3 दिन हो गए, आश्वासन दिया जाए, आज 3रा दिन है। लड़के को नौकरी दी जाए, गरीब परिवार है, एक बच्चे को पक्की नौकरी गवर्नमेंट में, मुआवजा दिया जाए। परिवार की जो मांग है, हमारे समाज की जो पूरा अस्सी हल्के की जनता की ये मांग है रविंदर सैनी जी के परिवार के लिए, तो ये काम इम्प्लीमेंट होने चाहिए, घोषणा होनी चाहिए इस बात की मुख्यमंत्री के द्वारा, और परिवार को अपना नुमाइंदा भेज के आश्वस्त करें ताकि हम रविंदर भाई का अंतिम संस्कार कर सकें। धन्यवाद।